स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 87। सबसे पहले उस विराट की पूजा करो जिसे तुम अपने चारों ओर देख रहे हो, उसकी पूजा करो। ये मनुष्य और पशु जिन्हें हम अपने आसपास और आगे पीछे देख रहे हैं, यही हमारे ईश्वर हैं। इनमें सबसे पहले पूज्य हैं हमारे अपने देशवासी। परस्पर ईर्ष्या द्वेष करने और झगड़ने की जगह हमें उनकी पूजा करनी होगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 35। श्रुति माइती। संस्कृत में कहावत है, जो कापुरुष और मूर्ख है वह कहता है यह भाग्य है, लेकिन वह बलवान पुरुष है जो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं अपने भाग्य का निर्माण करूँगा। जो लोग बूढ़े होने लगते हैं वे भाग्य की बातें करते हैं। साधारणतः जवान आदमी ज्योतिष का सहारा नहीं लेते। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माझी, कक्षा 12वीं। संगठन की शक्ति का हमारे स्वभाव में पूर्ण अभाव है, परंतु हमें उसका विकास करना होगा। इसका सबसे बड़ा रहस्य है ईर्ष्या का अभाव होना। अपने भाइयों के विचारों को मान लेने के लिए सदैव प्रस्तुत रहो और उनसे हमेशा मेल बनाए रखने की चेष्टा करो। यही संपूर्ण रहस्य है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 27। अतः हिंदू लोग अतीत का जितना ही अध्ययन करेंगे उनका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा, और जो भी हर व्यक्ति को इस अतीत के बारे में शिक्षित करने की चेष्टा कर रहा है वह स्वदेश का परम हितकारी है। भारत की अवनति इसलिए नहीं हुई कि हमारे पूर्वजों के नियम तथा आचार व्यवहार बुरे थे, वरन उनकी अवनति का कारण यह था कि उन नियमों और आचार व्यवहारों को उनकी न्याय संगत परिणति तक नहीं ले जाने दिया गया। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 51। लोगों को यदि आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा न दी जाए तो सारे संसार की दौलत से भी भारत के एक छोटे से गांव की सहायता नहीं की जा सकती है। नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्रदान करना ही हमारा पहला कार्य होना चाहिए, ताकि इस शिक्षा के फलस्वरूप लोग आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी बन सके। विवाह की ओर उनका अस्वाभाविक रुझान दूर हो और इस प्रकार वे भविष्य में अकाल के मुख में जाने से अपने को बचा सके। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खन्ना, सप्त श्रेणी, पृष्ठ संख्या 93। विश्वास, सहानुभूति, दृढ़ विश्वास और ज्वलंत सहानुभूति चाहिए। जीवन तुच्छ है, मरण भी तुच्छ है, भूख तुच्छ है और जरा भी तुच्छ है। प्रभु की जय हो, आगे कुछ करो। प्रभु ही हमारे सेनानायक है। पीछे मत देखो, कौन गिरा, पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। भाइयों, इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक गिरेगा तो दूसरा वह डट जाएगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 25। याद रखो कि राष्ट्र झोपड़ी में बसा हुआ है। राष्ट्र की भावी उन्नति उसकी विधवाओं को मिले, पति की संख्या पर नहीं, अपितु आम जनता की अवस्था पर निर्भर है। क्या तुम जनता की उन्नति कर सकते हो? क्या उनकी स्वाभाविक आध्यात्मिक वृत्ति को नष्ट किए बिना उन्हें उनका खोया हुआ व्यक्तित्व वापस दिला सकते हो? जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, पृष्ठ संख्या 31, कक्षा 6। स्त्रियों की पूजा करके ही सभी राष्ट्र बड़े बने हैं। जिस देश में, जिस राष्ट्र में
स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वह देश या राष्ट्र ना कभी बड़ा बन सका है और ना भविष्य में कभी बन सकेगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 48। शुभ्रजीत माझी, सप्तम श्रेणी। धर्म के बारे में कभी झगड़ा मत करो। धर्म संबंधी सभी झगड़ा फसादों से केवल यह प्रकट होता है कि आध्यात्मिकता नहीं है। धार्मिक झगड़ों से सदा खोखली बातों के लिए होते हैं। जब पवित्रता नहीं रहती, जब आध्यात्मिकता विदा हो जाती है और आत्मा को निराश बना देती है, तब झगड़े शुरू होते हैं, इसके पहले नहीं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ रोहन वेरा, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 55। असल बात है कि शिक्षा हो या दीक्षा, धर्महीन होने पर उनमें त्रुटि रह ही जाती है। धर्म को केंद्र बनाकर श्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं गौण होंगी। धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान काल में आज तक भारत में स्त्री शिक्षा का जो प्रचार हुआ है, उसमें धर्म को ही गौण बनाकर रखा गया है। जय स्वामी जी।